आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। आज पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है उनकी जयंती के मौके पर। नेताजी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे का मतलब था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवाओं की तरुणाई का आह्वान देश के समग्र उत्थान के लिए कर रहे थे। वे उनसे अपील कर रहे थे कि आइए और राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपना योगदान दें। आज जब हम एक समग्र भारत की कल्पना देखते हैं, उसी परिकल्पना में पाते हैं, तो ऐसे ही युवाओं को फिर से ज़रूरत है कि भारत देश के, अपने राष्ट्र के समग्र उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र की संपूर्णता के लिए और एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए आज भी उसी आह्वान की ज़रूरत है। तो आज नेताजी की जयंती पर इसी संकल्प को कई सारे संगठनों ने दोहराया, उन्हें याद करते हुए, उन्हें माल्यार्पण करते हुए। मेदिनीनगर में सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, वहाँ पर मासूम आर्ट ग्रुप के लोग, बंगाली समिति के लोग, इप्टा के लोग और विभिन्न जन संगठन के लोगों ने आकर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज नेताजी की जयंती मनाने के क्या मायने हैं और किस संकल्प को आज दोहरा रहे हैं। जहाँ तक आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, इन लोग ये हम कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं और सारे भारतवासी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज थोड़ा सा व्यवधान हो गया पानी के चलते, नहीं तो और भी लोग जुटते। और आज हम लोगों ने बंगाली समिति, दुर्गा पूजा एसोसिएशन, सारे बंगाली समाज और मासूम आर्ट ग्रुप और इप्टा के लोग और हमारे चित्रकूट महासमिति के भी कुछ लोग आज हम लोग के साथ इस जन्मदिन को मनाने के लिए सद्दिक मंजिल चौक पर पहुंचे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से गाजे बाजे के साथ तमाम लोग पहुँचे थे यहाँ पर और नेताजी को याद कर रहे थे। हमारे साथ इप्टा के वरिष्ठ रंगकर्मी और राज्य सचिव प्रेम प्रकाश जी हैं। क्या मायने हैं आज नेताजी की जयंती मनाने के, किन संकल्पों को आज दोहराने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो नेताजी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज के दिन हम ये याद करते हैं कि नेताजी ने क्या क्या कहा, उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। नेताजी के विचार क्या थे, उसको घर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज़ाद भारत जो है, या आज़ाद भारत अपने 75 वर्ष पूरा कर चुके, लेकिन आज भी किसान परेशान, मज़दूर परेशान, बाज़ारों का आदमी लगा हुआ है, आदमी आदमी को ख़रीद रहा है। ऐसी स्थिति में हमें यह महसूस करना चाहिए कि क्या हम संविधान की बातों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तो यह सुभाष चंद्र बोस के साथ अपमान है। इसलिए आज हमको संकल्प लेना चाहिए कि संविधान की बातों को घर घर तक पहुंचाएंगे और संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बेनकाब भी करेंगे। धन्यवाद। तो आज देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच जो संविधान जो है वो हमेशा पीछे छूट जाता है। तो आज नेताजी के जयंती के मौके पर इस बात को भी संकल्प लेने का दिन है कि संविधान जो प्रत्येक भारतीयों को उनका अधिकार देता है, कर्तव्यों से याद विमुख कराता है, तो उन्हें आज संविधान को भी बचाए रखने की भी ज़रूरत आज के दिन है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रवली चौबे जी भी हमारे साथ हैं और इन्होंने भी माल्यार्पण कर नेताजी को याद किया। सर, क्या संदेश है आज के दिन? जन्मदिन के अवसर पर नेताजी ने जो सपना देखा था और जो यहाँ के लोगों को संबोधित किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उस कड़ी में यहाँ के लोगों ने उनके मार्गदर्शन में अपनी जान की परवाह न कर जान की बाजी भी लगाई और स्वतंत्रता के रूप में जो हमें उपलब्धि मिली, उनमें सबसे बड़ा यदि योगदान है तो नेताजी का है। लेकिन उनका एक सपना था कि जो संविधान है, जो कानून बनाया गया है, उसका लाभ आम आदमी को मिले। लेकिन आज की सरकार इसको करने में विफल है। मैं उनके विचारों को लोगों तक
पहुंचाने का काम कर रहा हूं और हमारी पार्टी आने वाले दिनों में इस कथन को सच साबित करेगी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, अभी तक नहीं हो पाई है 75 वर्ष में। जबकि एक तरफ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव का मतलब है अमृत। जैसे जाड़े का समय है, जाड़ा में आग जो है अमृत है, लेकिन आज गरीब गुरबा जो भी पिछड़े लोग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हवा है। तो मैं सर के सामने इस बात का संकल्प लेता हूं कि आने वाले दिनों में इस चीज़ को दूर करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बेशक आज हिंदुस्तान के जो लोग हाशिए पर जी रहे हैं, उनके लिए भी नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज यहाँ तमाम लोग दोहरा रहे हैं। हमारे साथ चित्रगुप्त पूजा समिति के संजय जी भी हैं। सर, क्या आज क्या नमस्कार। सबसे पहले तो आज 23 जनवरी है। अगर भारत में किसी को नेता की उपाधि मिली है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिली है। पहले ये नेता हैं जिनकी जन्म तिथि मनाई जाती है, पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, महिलाओं को लिया, पुरुषों को लिया, जापान के लोगों ने इनका साथ दिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की शक्ति अगर किसी में थी तो सुभाष चंद्र बोस में थी। बाकी लोग सारे लोग जो है केवल तमगा लेके आज़ादी का नारा लगाते रह गए, लेकिन इन्होंने अपना सारा जो है ये भारत का जो IPS की नौकरी को त्याग लात मारकर भारत की सेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण लगा दिया। ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। जो नेता की उपाधि अगर मिली तो सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर कोई नेता है पूरे भारत में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रेम से बोलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय।